एनकाउंटर से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के तमाम गाइडलाइंस के बावजूद यूपी में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और हर दिन एनकाउंटर हो रहे हैं। अब ये सवाल है कि क्या यूपी एक एनकाउंटर राज्य बन गया है? क्या अपराध खत्म करने का सिर्फ एक यही जरिया बचा है कि अपराधियों को और दोषियों को एनकाउंटर कर दिया जाए? एक एनकाउंटर पर सवाल उठे तो दूसरा एनकाउंटर कर लो, दूसरा पर सवाल उठे तो तीसरा एनकाउंटर कर लो। ये एनकाउंटर पर एनकाउंटर यूपी में चलती जा रही है। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी। उस डकैती में 15 लोग शामिल थे, 15 लोग अपराधी थे जो उस डकैती को अंजाम दिए, जिसमें से एक मंगेश यादव को कुछ दिन पहले गोली मार दी गई थी। उसके बाद जब मंगेश यादव पर गोली मारी गई, उस पर सवाल उठे। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार जाति देखकर चुन चुन कर यादवों को गोली मार रही है, यादवों को एनकाउंटर कर रही है। तो मामला बढ़ता देख डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज एक ठाकुर को एनकाउंटर कर दिया गया। उसी अपराध में शामिल आरोपी अनुज प्रताप सिंह को आज सुबह गोली मार दी गई यूपी एसटीएफ के द्वारा। और फिर वही कहानी बताई गई जो मंगेश यादव के एनकाउंटर के समय बताई गई कि आरोपी उस पर फायरिंग कर रहा था और फायरिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में उनके साथ पुलिस ने गोली मार दी, जिसके बाद उनके मौके पर मौत हो गई। मंगेश यादव के एनकाउंटर के समय जो पुलिस ने जो थ्योरी दी थी, उसमें भी पुलिस ने ये बात बताई थी कि जो साथी था, जो मंगेश यादव के जो साथी था, वो भागने में कामयाब रहा। इसी तरह अनुज प्रताप सिंह के बारे में भी पुलिस यही थ्योरी दे रही है कि जो अनुज प्रताप सिंह के साथी था वो भागने में कामयाब रहा। अब इस थ्योरी पर यकीन करना कितना सहज है या नहीं, ये तो यूपी की जनता तय करेगी और वहाँ के लोग तय करेंगे। लेकिन तमाम गाइडलाइंसों के बावजूद यूपी में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और इस तरह के फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। इस एनकाउंटर के बाद भी तमाम विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि सबसे कमज़ोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफ़ी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते इस तरह काम कर रहे हैं। इस घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि हत्या, हिंसा, रक्तपात और जीवन छीन लेने की राजनीति का कानून, बुलडोजर का कानून, इसका संविधान और न्याय से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक वर्चस्व और भय का साम्राज्य कायम करने के लिए करतूतों को कानून व्यवस्था का नाम देना संविधान का अपमान करना है। कानून व्यवस्था समाज में शांति स्थापित करने, अपराधी को सुधार के लिए दंडित करने और हर नागरिक को जीवन जीने का मौका देने की बुनियाद पर टिकी होती है। अपवाद छोड़कर अदालत के आदेश के बिना ली गई हर जान सिर्फ और सिर्फ हत्या। ये उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट किया है। उसके बाद उन्होंने आगे लिखा है कि खबरों में आए आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 साल में यूपी में हुए लगभग 13,000 एनकाउंटर से क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर गई? उन्होंने ये सवाल किया है। उसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि अपराध तो रुक नहीं रहे हैं, फिर इसका मकसद क्या है? यह खेल किस लिए खेला जा रहा है? यह असंवैधानिक काम बंद होना चाहिए और जितने एनकाउंटर सवालों और संदेह के घेरे में हैं, सबकी न्यायिक जांच होना चाहिए। इन्होंने भी न्यायिक जांच की मांग की है। इस तरह के तमाम एनकाउंटरों में सवाल उठते रहे हैं और एनकाउंटर को फर्जी बताया जाता रहा है। इससे पहले जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, उसमें एसटीएफ के सीओ जो डीके शाही हैं, उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो स्लीपर पहने हुए थे, स्लीपर चप्पल पहने हुए थे और एनकाउंटर के स्पॉट पर उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि किसी का एनकाउंटर इस स्लीपर चप्पल में कैसे किया जा सकता है। स्लीपर चप्पल में तो लोग स्लीपर चप्पल पहनकर तो लोग सही से दौड़ नहीं पाते हैं, और जब सही से दौड़ नहीं पाते हैं तो इनका एनकाउंटर कैसे पुलिस कर दी।
इसके सवाल के बाद इस तरह के तमाम एनकाउंटर सवालों के घेरे में रहे हैं और मंगेश यादव के मां ने आरोप लगाई थी कि ये जो एनकाउंटर है वो उससे मेरे बेटे को घर से उठाकर पुलिस ले गई और ले जाकर के गोली मार दी। अब इस एनकाउंटर में भी सवाल उठ रहे हैं और अनुज प्रताप सिंह जो है जिनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनकी बहन कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही हैं और कह रही हैं कि कानून अंधा है। और जो एसटीएफ की टीम है, जो यूपी पुलिस है, उस पर भी सवाल खड़ी कर रही है और कह रही है कि सजा देना अदालत का काम है, ना कि पुलिस का काम है। और पुलिस इस तरह से घर से ले जाती है उठाकर और जाकर इनकाउंटर कर देती है। इस पर उसकी बहन सवाल खड़ा कर रही है और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगा रही है। अनुज सिंह के पिता और बहन ने पहले भी आशंका जताई थी कि मेरे भाई और बेटे को अनुज प्रताप सिंह को इनकाउंटर किया जा सकता है, जो अब सच साबित हो भी गया है। जब रिपोर्टरों ने अनुज प्रताप सिंह के पिता से जब सवाल पूछना स्टार्ट किया कि जब फर्स्ट बार इनकाउंटर हुआ था तो अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे कि यादवों को जाति देखकर इनकाउंटर किया जा रहा है। तो इस सवाल पर उनके पिता जवाब देते हैं कि अब तो अखिलेश यादव को शांति मिली होगी, क्योंकि अब ठाकुरों का भी इनकाउंटर किया जा रहा है, ठाकुरों का भी इनकाउंटर हो रहा है। धर्मराज सिंह नाम है मेरा, ग्राम सभा जनापुर, थाना मोहनगंज, तहसील तुलई, जिला मेरठी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी है इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर